Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. So today I'm here with vitamins part 2, that is water soluble vitamins. और आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरे विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया है। और उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो टुडे we will discuss water soluble vitamins, that is vitamin V and vitamin C. So let's start with our topic. सो हम स्टार्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? ऐसे विटामिन्स जो हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक स्टोर होके नहीं रह सकते हैं, वो हमारी बॉडी में एज अ वाटर सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं। वो हमारी बॉडी के एंजाइम्स के साथ या वाटर न्यूट्रिएंट्स के साथ या मिनरल्स के साथ वो सॉल्युबल फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। आफ्टर दैट विटामिन जो बी है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में प्रेजेंट है, और विटामिन सी, इन दोनों ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे विटामिन बी 1 से। तो विटामिन बी 1 जो है उसका केमिकल नेम है थायमाइन, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसमें कि असेंशियल ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें वेरियस एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड शुगर लेवल में, ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन होकर रहे। और बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो मिलकर हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। आफ्टर दैट ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में बेरी बेरी डिजीज और रेनिकल और कोरासकोफ सिंड्रोम जो है वो होता है। आफ्टर दैट गुड सोर्सेज, इसके कौन कौन से गुड सोर्सेज हैं? ये हमें यीस्ट में मिलता है, पोर्क में मिलता है, सीरियल ग्रीन सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस में, होल ग्रेन में, या एस्पैरागस, केल, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज, ऑरेंजेस, लीवर, एग्स। इन सब से ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। सो विटामिन बी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आफ्टर दैट विटामिन बी 2, जिसका कि केमिकल नेम जो है राइबोफ्लेविन होता है, और ये हमारी बॉडी के ग्रोथ करने के लिए और हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में है वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके, जो कि हमारी बॉडी के फूड को मेटाबलाइज करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम होते हैं। उसी में से एक एंजाइम राइबोफ्लेविन भी है जो हमारी बॉडी के फूड को मेटाबलाइज करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट इसकी डेफिशिएंसी से हमारे लिप्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर फिजर इन माउथ में हमारे में फिजर्स टाइप जो टिश्यूज हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गुड सोर्सेज कौन से हैं? इसमें भी बनाना, ओकरा कार्ड, कॉटेज चीज, मिल्क, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। आफ्टर दैट विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 में आता है नियासिनामाइड या फिर नियासिन। आपने देखा है बहुत सारी क्रीम्स जो हैं उनमें उनमें भी जो फेशियल क्रीम्स हैं जिनको हम फेस पे यूज़ करते हैं उनमें बहुत सारे क्रीम्स में विटामिन नियासिनामाइड जो है वो प्रेजेंट होता है। वो एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। बहुत स्किन प्रोडक्ट में नायासिनामाइड का यूज़ होता है क्योंकि ये हमारे स्किन को हाइड्रेट करती है। द बॉडी नीड नियासिन फॉर सेल टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जो फेस है या फिर हमारी बॉडी है वो एकदम फ्रेश सा फील करेगी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में हाइड्रेशन और वाटर जो सॉल्युबल प्रोडक्ट हैं वो अगर सॉल्युबल होते हैं देन हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगी। सो इसकी डेफिशिएंसी से हमारे में पेलेग्रा की डिजीज़ कॉज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या स्किन चेंजेस होते हैं, या फिर इंटेस्टाइनल जो है वो अपसेट रह सकता है। इसके गुड सोर्सेज हैं जैसे कि चिकन, बीफ, ट्यूना, सैल्मन, फिशेस की जितनी भी वैरायटी हैं वो आपको विटामिन बी 3 की कमी को पूरा करेगी, या फिर डेयरी प्रोडक्ट या फिर ग्रीन सीड्स जो हैं वो आपकी विटामिन बी 3 की। आफ्टर दैट विटामिन बी 5, जिसको कि पेंटोथेनिक एसिड भी बोला जाता है, ये भी एक वाटर सॉल्युबल है, और इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है फूड की वजह से उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जो भी फूड एंटर करता है उसको एज अ एनर्जी सोर्स की तरह से ये विटामिन बी 5 जो है वो वहाँ पे
हेल्प करता है और हार्मोन्स को भी कंट्रोल करके रखता है, ताकि जो हमारी बॉडी का लेवल है वो मेंटेन होकर रहे और प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे ब्रेन और बॉडी में कम्युनिकेट करने के लिए। और इसकी डेफिशिएंसी से पैरास्थीसिया जो डिजीज़ है वो कॉज हो सकती है। इसके गुड सोर्सेज में आता है मीट, होल ग्रेन, ब्रोकली, एवोकाडो और योगर्ट। उसके बाद विटामिन बी 6 है, जिसको कि pyridoxine, pyridoxamine और pyridoxal फॉस्फेट भी बोला जाता है। विटामिन बी 6 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी रेड ब्लड सेल जो हम बनते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। और जब भी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन ये हेल्प करेगी, तब ह्यूमन की हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होके रहेगी। इफ़ अगर किसी भी केस में ऐसा होता है कि वहाँ पे रेड ब्लड सेल जो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करते हैं, तो वो पर्सन जो है वो एनीमिक डिजीज से सर्वाइव कर रहा होता है। या फिर उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि उसके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि उसके ब्रेन को सिग्नलिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी बहुत कम काउंट में बनने की वजह से बहुत फेटल केसेस भी हो सकते हैं। गुड सोर्सेज में आता है कि चिक पीस, बीफ लीवर, बनाना, स्क्वैश, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और जो आपको मतलब जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या फिर अगर फिश और चिकन आप खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए हर एक विटामिन्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। आफ्टर दैट विटामिन बी 7 को बाइटिन के नाम से भी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज करेगी प्रोटीन को, फैट को या कार्बोहाइड्रेट। जितने भी प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में विटामिन बी 7 जो है वो हेल्प करेगी। और ये हमारे बॉडी की स्किन, हेयर्स, नेल्स, जितना भी ये जो केराटिन जिसमें प्रेजेंट होता है, आपको पता है हमारी बॉडी की स्किन या फिर हेयर्स में या फिर नेल्स में केराटिन जो एक एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए बायोटिन जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें डर्मेटाइटिस हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन की भी कॉज हो सकती है। गुड सोर्सेज में हमारे में जो डेयरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, या फिर ग्रीन लीव्स जो हैं वो आ जाते हैं। विटामिन बी 12 जो है वो साइनोकोबैलेमिन बोला जाता है उसको, हाइड्रो बैलेमिन भी बोला जाता है, या मिथाइल कोबैलेमिन भी बोला जाता है। ये हमारे हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए, आपको पता है ब्रेन की सिस्टम को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होना बड़ा बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग जो प्रॉपर तरीके से वो तभी होती है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से विटामिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसकी डेफिशिएंसी से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर ये ब्रेन में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं होती है, या हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती है, देन हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है, और एनीमिक फॉर्म होने का भी, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी जो काउंट है वो ब्लड लेवल का वो बहुत कम हो जाता है, और उसकी वजह से एनीमिक जो मतलब कंडीशन है वो वहाँ पे बनने लग जाती है। इसके गुड सोर्सेज में भी मीट के या पोल्ट्री के या फिर डेयरी फार्म के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसके गुड सोर्सेज में आते हैं, जो कि विटामिन बी 12 की कमी। आफ्टर दैट विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है, आपको पता है कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन करता है, या फिर बोन की फॉर्मेशन करता है, या फिर कोई भी अगर आपको वाउंड हो जाता है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस करने में ही ये विटामिन सी जो है वो बहुत हेल्प करता है। ये हमारी ब्लड वेसल को स्ट्रेंथ देता है, इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा हेल्दी रहता है, और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो विटामिन सी में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होती है। आपने देखा है जब भी ग्रीन टी लेते हैं तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और उसमें अगर लेमन का जो आप ऐड करते हैं, देन वो कंप्लीट एक प्रॉपर तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। सो कभी भी आप देखना विटामिन सी के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए और हमारे ह्यूमन हेल्थ को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में स्कर्वी जो रोग है वो होता है, और ब्लीडिंग होती है गम्स में, या लॉस ऑफ टीथ, या फिर जो टिश्यूज़ की ग्रोथ है
वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती अगर इसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में रहती है। इसमें विटामिन सी के जितने भी फ्रूट हैं, सिट्रस फैमिली से जितने भी फ्रूट्स और जितने भी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो कि विटामिन सी में प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, ये जितने भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो में मैं आपके लिए रेस्पिरेशन का नया टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन वर्क हार्ड। थैंक यू।